Good morning student, this is question number 5 of exercise 7.1. A coin is tossed 3 times and outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? A coin is tossed. अब coin पर क्या होता है, या तो head आता है या tail आता है. Total outcomes one coin पर 2 हो सकती है, head और tail. अब इसे आपने 3 times टॉस किया तो आपके पास 3 चॉइस हो गई, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपका आंसर आ गया 8. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डिजिट 0 to 9. अब देखो 0 से 9 तक आपके पास पूरी 10 डिजिट्स हैं. 0 को मिलाकर 0 से 9 तक 10 डिजिट्स हैं, 10 चॉइसेस हैं. इसमें क्या है, ईच नंबर स्टार्ट विद 67. हर एक नंबर 67 से स्टार्ट होगा. तो 67 तो फिक्स हो गया. हर नंबर में सबसे पहले जो 2 डिजिट हैं 67 आएंगी. तो बची 3 प्लेसेस बचे जिनमें आपको कोई भी नंबर फिल करना है. अब आपके पास 0 to 9 थी, टोटल 10 डिजिट. 67 से आपने नंबर स्टार्ट किया तो 2 डिजिट्स इस तरीके से फिल हो गई. तो 10 - 2 आपके पास 8 डिजिट्स बची. तो रिमेनिंग 8 डिजिट्स जो आपके पास बची हैं इन्हें आप फिल करेंगे इन 3 एम्प्टी प्लेसेस पे. तो फर्स्ट एम्प्टी प्लेस में 8 चॉइसेस हैं, फिर उसके बाद एक कम हो जाएगी चॉइस तो 7 रह गई. फिर उसके बाद एक और कम रह गई चॉइस, 6 रह गई. तो आपका आंसर आ गया 6 × 7 × 8 336 चॉइस. नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 6. 5 flags of different color. Given 5 flags of different color, how many different signal can be generated if each signal require use of 2 flags, one below other. हमें क्या करना है, एक सिग्नल बनाना है फ्लैग्स का. एक फ्लैग का सिग्नल बनाना है तो उसमें एक कलर ऊपर आएगा, एक नीचे आना चाहिए कलर. अब हमारे पास टोटल 5 कलर हैं, तो ऊपर वाले में आप 5 कलर्स को फिल करने की चॉइस है. तो ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर वाले पार्ट में आप 5 कलर ले सकते हैं. तो उसकी चॉइस आ गई 5. फिर नीचे वाले में आपके पास 4 चॉइसेस बची, क्योंकि इसमें रिपीट नहीं कर सकते कलर. तो यहाँ आपकी 4 चॉइसेस रह गई, तो फिर उसमें 4 आ जाएगा. तो 5 × 4 आपके पास टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन हो जाएंगी 4 × 5 = 20. इस तरीके का एक और एग्जाम्पल है आपकी बुक में, NCERT में. एग्जाम्पल नंबर 4. फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स can be generated arranging at least 2 flags in order on a vertical stack if 5 different flags are available. अब इसमें क्या है, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है at least 2 फ्लैग. इसमें कम से कम 2 फ्लैग लेने हैं, यानी कि जो आपको सिग्नल बनाना है वो कम से कम 2 फ्लैग का होना चाहिए. तो आपका सबसे पहली कंडीशन हो जाएगी ये 2 फ्लैग को लेकर जो सिग्नल बना. फिर एटलीस्ट 2, कम से कम 2 होने चाहिए. 2 से कम कोई भी सिग्नल नहीं होना चाहिए. 2 से कम फ्लैग वाला कोई भी सिग्नल नहीं होना चाहिए. तो 2 फ्लैग वाला 1 सिग्नल यहाँ हो गया. फिर इसी तरह से 3 फ्लैग वाला भी एक सिग्नल यहाँ हो जाएगा. इसी तरीके से 4 फ्लैग का सिग्नल आ जाएगा और 5 फ्लैग का सिग्नल आ जाएगा. तो 2 फ्लैग का सिग्नल क्या होगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, 5 × 4 20. 3 फ्लैग का सिग्नल इसी तरह से बनेगा. 3 फ्लैग के सिग्नल में आपकी एक चॉइस और बढ़ जाएगी, 5 × 4 × 3 60. 4 फ्लैग के सिग्नल में एक चॉइस और इंक्रीज हो गई, 5 × 4 × 3 × 2 120. और 5 फ्लैग के सिग्नल में एक चॉइस और बढ़ गई, 5 × 4 × 3 × 2 × 1. तो ये 120 आ गया आंसर. अब इन सबको ऐड कर लेंगे, 20 + 60 + 120 + 120 = 320. तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स आ गए आपके 320. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये भी आपको करना है.